हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। इस वीडियो में हम लोग करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस तो आपको पता है। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज क्या क्या होती है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा इक्वल टू क्या रखेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। और आप लोगों ने लास्ट वीडियो में टेबल भी सीख ली थी कि टेबल कैसे बनाते हैं। टेबल आप लोगों को याद भी होगी लगभग। अगर याद नहीं है तो याद करो, प्रैक्टिस करो क्वेश्चनों की, टेबल अपने आप याद हो जाएगी। टेबल की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे आप एंगल के बेस पर, आपकी टेबल अपने आप याद हो जाएगी। अब ये है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसमें कुछ समझने की जरूरत नहीं है। इसमें बस ये समझना है आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, जिनका सम, दो एंगलों का सम ऑफ द पेयर ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। जैसे एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये होता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है। अगर एंगल 1 लिखूं मैं, एंगल 1 इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल 2। टेबल में आप लोगों ने देखा था कि साइन 30 और कोस 60 की वैल्यू सेम है। साइन 30 की वैल्यू क्या थी, साइन 30 इज इक्वल टू 1/2 और कोस 60 इज इक्वल टू 1/2। दैट मीन्स आपको पता लग गया साइन 60 मतलब साइन 30 इज इक्वल टू कोस 60। ठीक है। अगर मैं इसको मान लेता हूं, साइन का 30 को मान लेता हूं, लेट थीटा 1 इज इक्वल टू 30 और थीटा 2 इज इक्वल टू 60। ठीक है। तो साइन थीटा 1 इज इक्वल टू कोस थीटा 2, यही तो है। ठीक है। और थीटा 1 प्लस थीटा 2 क्या है, थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू 30 प्लस 60। थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू 30 प्लस 60, दैट मीन्स 90 डिग्री। तो दैट मीन्स इन दोनों का सम क्या हो रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री दो एंगलों का सम क्या हो, 90 डिग्री, वो होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है। अगर मैं लिखूं थीटा 1 थीटा 2 की वैल्यू लिखूं, थीटा 2 इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा 1, 90 माइनस थीटा 1 हो गया। तो दैट मीन्स आपको पता लग गया साइन थीटा 1 इज इक्वल टू कोस 90 माइनस थीटा 1। एंगल दोनों जगह मैंने ले लिया सेम, थीटा 1 यहां पर भी आ गया थीटा 1। ये क्या थे, थीटा 1 और थीटा 2। जब की बात है सेम एंगल लेके आने के लिए, कोस का क्या होगा 90 माइनस थीटा 1। सेम ऐसे ही आपका क्या हो गया यहां पर, साइन इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू कोस 90 माइनस थीटा। ठीक है। थीटा लिख दिया, यहां पे थीटा 1 लिया हुआ था क्योंकि 2 दिखा रखे थे। सेम ऐसे ही एक और चीज दिखाता हूं आप लोगों को, सेम इसमें ही देख लेते हैं। जैसे कोस क्या है, कोस 60, कोस 60 इज इक्वल टू साइन 30 है, दोनों की वैल्यू 1/2 है। तो दैट मीन्स आपको पता लग गया कोस 60 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस 30, साइन 90 माइनस 60। कैसे, 30 प्लस 60 इज इक्वल टू 90, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो रहे हैं।
तो दैट मीन्स यहाँ पे 30 था, 30 की वैल्यू क्या निकाल ली, 30 90 माइनस 60, तो वही लिख दिया यहां पर मैंने। ठीक है, तो दैट मीन्स पता लगा अगर ये थीटा है तो कोस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। एक और बात यहां पर मिल गया हमें, कोस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, किसी भी एंगल से देख लोगे आप, सब में यही होता है। जैसे एक और एग्जांपल दिखा देता हूं आप लोगों को, जैसे साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, और कोस 90 की वैल्यू क्या होती है 0। तो आप दोनों का ये थीटा 1 हो गया, थीटा 2 हो गया, थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। दैट मीन थीटा 2 इज इक्वल टू ये 0 प्लस 90 इज इक्वल टू 90, 90 इज इक्वल टू 90 माइनस 0। ठीक है, तो अब देखो ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे यूक्लिड एक्सियम के अनुसार। साइन 0 इज इक्वल टू कोस 90, और 90 डिग्री की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री की वैल्यू क्या है कोस 90 माइनस 0, तो ये हो गया साइन 0। ये अगर थीटा है तो साइन थीटा इज इक्वल टू कोस 90 माइनस थीटा। ठीक है, एक और देख लेते हैं आप, जैसे हमारा साइन और कोस की वैल्यूज इक्वल आ रही थी, टेबल में साइन और कोस की वैल्यू इक्वल आ रही थी हमारी, उसी टाइप से सेक और कोसेक की वैल्यू भी इक्वल आ रही थी। कैसे, देख सेक 30 इज इक्वल टू 2/√3 और कोसेक 60 इज इक्वल टू 2/√3। दैट मीन्स आपको पता लगा दोनों की वैल्यू सेम है, तो इसका मतलब क्या हो गया, सेक 30 इज इक्वल टू कोसेक 60। ठीक है, इसको मान लिया मैंने थीटा 1, इसको मान लिया थीटा 2। दैट मीन्स थीटा 1 प्लस थीटा 2 क्या है आपका 90 डिग्री, 30 प्लस 60, तो थीटा 2 की वैल्यू क्या आई 90 माइनस 30। थीटा 1 30 था ना, तो यहां पर लिख दिया मैंने सेक 30 सेक थीटा 1 इज इक्वल टू कोसेक, ये थीटा 1 30 था ना, 60 है ये, और 60 मतलब थीटा 2 था, थीटा 2 की वैल्यू क्या है 90 माइनस 30, तो 90 माइनस 30, और 30 किसकी वैल्यू है थीटा 1 की, तो दैट मीन्स सेक थीटा 1 इज इक्वल टू कोसेक 90 माइनस थीटा 1। सेम एंगल होगा तो यहाँ 90 माइनस थीटा 1 सेम एंगल हो जाएगा आपका। दैट मीन्स आपको यहां से एक और बात पता लगी, सेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक 90 माइनस थीटा। टेबल से ही पता लग रहा है ये सब का सब। ठीक है, सेम इससे एक और बात देख लेते हैं हम, जैसे आपका ये इक्वल आ गया था, थीटा 1 आपका 30 था, तो आपका क्या आया था कोसेक थीटा कोसेक 60 इज इक्वल टू सेक 30 आया था। दोनों की वैल्यू सेम है आपकी, तो ये दोनों आपस में यूक्लिड एल्गोरिथम यूक्लिड जो एक्सियम है उसके हिसाब से अगर दो नंबर किसी के इक्वल हो, किसी एक नंबर के दोनों आपस में इक्वल होते हैं, 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो थीटा 2 थीटा 1 क्या है 30 है, ये क्या है थीटा 2 की वैल्यू क्या है 90 माइनस 30, दैट मीन 90 माइनस थीटा 1, और ये है हमारा थीटा 2, तो ये है कोसेक थीटा 2 इज इक्वल टू सेक ये दोनों इसको मान लेते हैं अब थीटा 1। ठीक है, और ये हो गया आपका थीटा 2।
θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 90। θ2 की वैल्यू क्या है आपकी, θ1 की 90 माइनस θ2, 90 माइनस θ2, θ1 की वैल्यू, ठीक है। और θ2 की वैल्यू क्या है, 90 माइनस θ1, θ2 को उधर ले जाएंगे, ठीक है। तो आपका क्या है, कोसेक θ1 इज इक्वल टू सेक θ2, θ2 की वैल्यू क्या है, 90 माइनस θ1, तो कोसेक θ1 इज इक्वल टू सेक 90 माइनस θ1। दैट मीन्स ये दोनों आपस में इक्वल होंगे जब ये 90 माइनस किसी एक की वैल्यू, एंगल सेम होना चाहिए और आपका 90 माइनस थीटा सेक और कोसेक में सेम। ऐसे ही आपका कोसेक थीटा इज इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा। जब भी आप लोगों का एंगल सेम हो और सेक और कोसेक हो, कोट और टेन हो, साइन और कोस हो, तो आप दोनों के क्या इक्वल होते हैं, 90 माइनस थीटा। अगर एंगल ठीक है इस टाइप से, टेन का भी देख लो, टेन और कोट का कौन कौन से बच गए, टेन और कोट। आप लोगों ने देखा होगा टेन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 और कोट 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। टेन 30 की वैल्यू भी क्या होती है, 1/√3 और कोट 60 की भी सेम। वही मान लो आप, ये आपका θ1 हो गया, ये आपका θ2 हो गया। दैट मीन्स आपका θ1 प्लस θ2 आ गया आपका 90 डिग्री, ठीक है। θ2 की वैल्यू क्या आएगी, 90 माइनस θ1 और θ1 की वैल्यू क्या आएगी, 90 माइनस θ2। अब आपका मतलब tan, ये दोनों आपस में इक्वल है, ये इसके इक्वल है 1/√3 के, ये भी 1/√3 के इक्वल है, तो दोनों आपस में इक्वल है। दैट मीन्स tan 30 इज इक्वल टू cot 60, ठीक है। tan θ1 इज इक्वल टू cot θ2, ये हमने θ2 मान लिया। और θ2 की वैल्यू क्या है, 90 माइनस θ1, तो tan θ1 इज इक्वल टू cot 90 माइनस θ1। सेम ऐसे ही यहां पर अगर मैं θ1 की वैल्यू रखूं, θ1 की वैल्यू क्या, 90 माइनस θ2, तो आपका tan 90 माइनस θ2 इज इक्वल टू cot θ2। सेम एंगल लिख दिया। तो सेम ऐसे ही आपका tan थीटा क्या होता है, cot 90 माइनस थीटा, और कोट थीटा क्या होता है आपका, कोट होता है tan 90 माइनस थीटा। सेम ये इसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन कैसे होंगे अभी हम एक दो एग्जांपल करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। पहले ये समझो कि ये क्या है। अगर आपका साइन है, साइन थीटा है, तो उसको आप क्या लिख सकते हो, कोस 90 माइनस थीटा। अगर आपका कोस थीटा है, ठीक है, जैसे साइन 30 है, तो आप क्या लिख सकते हो, कोस 90 माइनस 30, ठीक है। अगर आपका कोस 75 है, तो दैट मीन्स आप इसको क्या लिख सकते हो, साइन 90 माइनस 75। ये चीजें हम लिख सकते हैं इसमें। अभी एक दो एग्जांपल करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे ये एक एग्जांपल है आपका, क्या ये tan 65 डिग्री डिवाइड बाय cot 25 की वैल्यू क्या होगी, आंसर क्या होगा इसका, ठीक है, इवेलुएट। तो आपको पता है tan ये cot 25 इज इक्वल टू, ये थीटा मान लिया, जैसे cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो दैट मीन्स cot 25 इज इक्वल टू tan 90 माइनस 25, ठीक है। तो
तो दैट मीन्स 90 में से 25 गए, क्या बचा वैल्यू? tan 65। तो कोट 25 की जो वैल्यू होगी आपकी वो tan 65 की इक्वल होगी। तो दैट मीन्स आप ये लिख सकते हो tan 65 डिवाइड बाय कोट 25 इज इक्वल टू tan 65 डिवाइड बाय tan, यहां पे भी ये लिख दो आप tan 90 माइनस 25, तो आपका tan 65 डिवाइड बाय tan 65 कैंसिल आउट हो गया, आपका 1 आंसर आ गया इससे। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि आपका tan का कोट के साथ है, कोसेक का सेक के साथ है, सेक का कोस के साथ है और कोस का साइन के साथ है। ठीक है, ये ध्यान रखें, जैसे tan और कोट आ गया था, ये आपका tan और कोट है। एक और एग्जांपल करते हैं। ये है हमारी एक्सरसाइज 8.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। सेम यही है आपका, बिल्कुल आसान एक्सरसाइज है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखोगे आप, क्या है? साइन 18 डिवाइड बाय कोस 72। दैट मीन्स आपको पता है कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा। तो दैट मीन्स लिख सकते हो आप साइन थीटा क्या लिखोगे? साइन 18 डिवाइड बाय कोस थीटा क्या होता है? साइन 90 माइनस 72। सेम एंगल लिखना है, 90 माइनस 72। तो दैट मीन्स आपका क्या हो गया? साइन 18 डिवाइड बाय साइन 90 में से 72 माइनस करोगे, क्या बचेगा आपका? 18। तो कैंसिल आउट हो गए, आपका आंसर आ गया 1। सेकंड पार्ट क्या है आपका? सेकंड पार्ट है tan 26 डिग्री डिवाइड बाय कोट 64 डिग्री। ठीक है, या तो आप ऊपर का चेंज कर लो या नीचे का कर लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। tan 26 डिवाइड बाय कोट क्या है? कोट थीटा हमारा क्या है? tan 90 माइनस थीटा। तो आपका tan 90 माइनस 64। तो दैट मीन्स आपका क्या? tan 26 डिवाइड बाय ये माइनस किया 6 और 8 में से 2, 26 tan 26 कैंसिल आउट हो गया। इसका भी क्या आ गया आंसर? 1 आंसर आ गया। और आपका क्या है? थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट क्या है? कोस 48 माइनस साइन 42। ठीक है, ये माइनस में दे दिया, पहले ये डिवाइड में आ रहे थे, सेम वही स्टेप करना आपको। क्या? कोस 48, या तो कोस को चेंज कर लो या साइन को कर लो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। माइनस साइन 42 क्या है? साइन थीटा क्या होता है? कोस 90 माइनस थीटा। तो कोस 90 थीटा क्या? 42, 90 माइनस 42 इज इक्वल टू कोस 48 माइनस 90 माइनस 42, 48। तो कोस 48 कैंसिल आउट हो गया, इज इक्वल टू 0 आंसर आ गया इसका। अब करते हैं हम लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट क्या हमारा? कोसेक, फोर्थ पार्ट है। कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। ठीक है, सेम लास्ट क्वेश्चन है, सेकंड थर्ड पार्ट के जैसा ही है बिल्कुल। कोसेक 31 माइनस ये क्या है? सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या होता है? कोसेक 90 माइनस थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा या 59 लिख दिया। तो कोसेक 31 इज माइनस कोसेक 90 माइनस 51 करोगे आप, क्या बचेगा? 31। कोसेक 31 कैंसिल आउट हो गया, तो आपका आंसर आ गया 0। ठीक है,
ये एक्सरसाइज 8.3 का आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वैसे आपको बस ये कंसेप्ट ध्यान रखना है, साइन का कोस में चेंज होगा, कोस का साइन में, सेक का कोसेक में, कोसेक का सेक में, टेन का कोट में और कोट का टेन में। ठीक है, कैसे चेंज होगा? 90 माइनस थीटा इक्वल होते हैं ये आपकी, यही है आपका कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो। ठीक है।